ठीक है, तो पॉलिसीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर के पास पेपर क्वेश्चन है। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर वन में ये हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट रेगुलेशन में रिड्यूस मार्केट फेलियर। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट फेलियर है क्या, मार्केट फेलियर के कॉजेस क्या हैं। तो मार्केट फेलियर के मल्टीपल कॉजेज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहे हैं रेगुलेशन जो है एज अ पॉलिसी कैसे मार्केट फेलियर को रिड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पर आप पहले बताओगे कि रेगुलेशन आर रूल्स एंड लॉज, फिर आपको बताओगे कि यार आप मेरिट और डीमेरिट गुड पे रेगुलेशन लगा सकते हो और उसके थ्रू उनकी कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? आंसर नंबर वन स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। तो आंसर नंबर वन में सबसे पहले आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो आप उसको बता दोगे व्हाट इज मार्केट फेलियर। तो यहाँ पर लिख दो डिफाइन मार्केट फेलियर। सही है, तो ये आपका स्टेप नंबर वन है, डिफाइन मार्केट फेलियर। तो दिस वाज स्टेप नंबर वन। फिर उसके बाद आपको आंसर वन में क्या करना है? रेगुलेशन बतानी है क्या होती है। तो लिखो रेगुलेशंस आर रूल्स एंड लॉज, रेगुलेशन आर रूल्स एंड लॉज। सही है। तो यहां पर आप क्या क्या कर सकते हो? फर्म्स में बी बैंड, firms may be banned from producing products that create external cost. तो ये फर्म्स में भी बैन दैट क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। तो आप बेसिकली बैन कर सकते हो उन चीजों को जो एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर सकता है। तो इट इज अ रेगुलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चीजें वाटर और एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उन चीजों को आप बैन कर दो। जब आप उन चीजों को बैन कर दोगे तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो है वो मार्केट फेलियर रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एक्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट इज अ कॉज ऑफ मार्केट फेलियर। दूसरा आप क्या कर सकते हो? मोर ओवर, एक और सोल्यूशन मेरे पास ये है कि कंज्यूमर्स मे बी बैन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स दैट क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। सही है, एक तो आपने बनाने पे बैन लगा दिया, अब आप कंजम्पशन पे भी बैन लगा सकते हो। कंज्यूमर्स मे बी बैंड फ्रॉम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स, फ्रॉम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स दैट क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। और where there are हाई प्राइवेट कॉस्ट। जैसे जब आप सिगरेट वगैरह पीते हो तो उससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा कम होती है। तो पीपल आर अनअवेयर ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट्स। सही है। तो जो चीजें बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉस्ट क्रिएट कर रही हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रही हैं, तो आप सिंपली उन चीजों को क्या कर सकते हो? बैन कर सकते हो। एंड सम ऑफ विच पीपल आर अनअवेयर ऑफ। कभी कभार लोगों को पता भी होता है फिर भी वो करते हैं, कभी कभार उनको नहीं भी पता होता। सम ऑफ विच पीपल आर अनअवेयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल। वैसे तो मिसाल आपको स्वीट्स की देनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। स्वीट्स या शुगर स्वीटेड ड्रिंक्स हो गई या सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? वैसे तो ये दो पॉइंट्स इनफ है, 4 मार्क का सवाल है। मैं फिर भी आपके लिए तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, फर्दर मोर एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्दर मोर कंजम्पशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स, कंजम्पशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स that have
external benefits may be made compulsory. For example, primary school, सही है, primary education और school attendance. Sorry, or a compulsion स्कूल अटेंडेंस, मतलब स्कूल अटेंडेंस आप कंपलसरी कर दो ताकि लोग प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लें। हालांकि ये चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल है, पर एज अ पॉलिसी तो आप लिख ही सकते हो पेपर में। सही है। सेकंड क्वेश्चन में पहले समझा रहा हूँ, फिर आप ये लिख भी सकते हो। पहले सेकंड क्वेश्चन समझ लो जरा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है डिस्कस, डिस्कस का आंसर विल ऑलवेज बी टू साइडेड। सही है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। वेदर अ गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन सिगरेट्स। अब देखो, सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। पहली चीज तो ये समझ लो, जो सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लग रहा है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। सही है, अ टैक्स ऑन सिगरेट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने कि क्या इनडायरेक्ट टैक्स सिगरेट्स पे अफेक्टिव है। तो लास्ट क्लास में जब हम पॉलिसीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर पढ़ रहे थे, तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स को एज अ पॉलिसी डिस्कस किया था। तो हमने पढ़ा था कि हाँ यार, इनडायरेक्ट टैक्स डीमेरिट गुड्स पे लग सकता है, एडिक्टिव नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनइलास्टिक डिमांड होती है, तो इनकी कंजम्पशन कहीं ना कहीं आप कम करा सकते हो। ऑल्दो द डिमांड इज इनइलास्टिक, बट स्टिल यू कैन रिड्यूस कंजम्पशन टू सम एक्सटेंट, और एक्सटर्नैलिटीज कम हो जाएंगी। इट इज ऑल्सो हार्डर टू इवेट, कलेक्शन बहुत आसान है इनडायरेक्ट टैक्स की। यू आर गेटिंग क्लोजर टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो रही हैं। तो ये सब आपने फायदे बताए। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनइलास्टिक डिमांड वाले प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, तो क्वांटिटी कोई इतनी खास कम नहीं होगी। दूसरा, रिग्रेसिव नेचर के टैक्स होते हैं, पुअर पे ज्यादा बर्डन आता है, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ती है, क्योंकि अमीर भी उतना ही दे रहा है, गरीब भी उतना ही दे रहा है। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। और इन्फॉर्मेशन फेलियर वाला मसला तो अभी हल ही नहीं हुआ। लोगों को तो अभी भी सिगरेट अच्छी लगती है, लोग पीते हैं, हाई प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है। तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा पॉलिसी फेल कर जाती है अक्सर। तो आपको टू साइडेड आंसर में फायदे और नुकसान बताने हैं। सही है। तो आप अपने आंसर को स्टार्ट करोगे विथ डेफिनेशंस। सही है, तो डेफिनेशन से अपने आंसर को स्टार्ट करोगे। क्या क्या डेफिनेशन में लिख सकता हूं अपने आंसर टू में? जो पहली डेफिनेशन एक स्टूडेंट लिख सकता है ना, वो ये लिख सकता है कि मार्केट फेलियर है क्या, पहले तो ये बता दो। दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट नेसेसरी। सही है, दिस इज ऑप्शनल। सही है, और क्या डिफाइन कर सकता हूं मैं जो है वो बेसिकली, फिर डायरेक्ट अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं। अ सिगरेट, या डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ, सिगरेट्स लिख लो ना, लिख लो, मैंने ऊपर कर दिया थोड़ा, इसको लिख लो। सही है, सिगरेट्स आर अ डीमेरिट गुड। इसको ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी। अ सिगरेट is a demerit good. So yeah, cigarette is a demerit good. These goods are harmful. ये इंट्रोडक्शन है, आंसर स्टार्ट नहीं हुआ है। So yeah, these goods are harmful for the consumer and for the third party.
These goods are harmful for the consumer and for the third party. Social cost exceeds private cost. मतलब जब आप एक डीमेरिट गुड कंज्यूम करते हो तो आपकी जो कॉस्ट है ना उससे सोसाइटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. तो सोशल कॉस्ट एक्सीड्स प्राइवेट कॉस्ट which results in existence of external cost. इसका मतलब demerit goods are those goods which create an external cost. मतलब थर्ड पार्टी को नुकसान हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ तक आपने बता दिया. एक्सटर्नल कॉस्ट की डेफिनेशन भी लिख सकते हो वहां पर, बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा. पर आप वही लिख दो कि इट इज द कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी बस. इट इज द कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी. मैं लिख भी देता हूँ, चलो. इट इज द कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी. दीज आर हार्मफुल इफेक्ट्स. तो ये इस तरीके से लिख सकते हो. अच्छा, फिर आपको चाहिए कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करो. सही, अब असल मेरी कहानी यहाँ शुरू हो रही है. सही, अ टैक्स ऑन सिगरेट a tax on cigarette is an indirect tax. A tax on cigarette is an indirect tax which is imposed on goods and services or on spending. और अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले, मसला नहीं है, अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले जो है ना डायग्राम बना लो. सही है, तो मैं डायग्राम तक कर रहा हूँ. यहाँ तक मुझे हो जाए तो फिर बता देना, क्योंकि मुझे स्लाइड नीचे करनी पड़ेगी. फिर डायग्राम में बना रहा हूँ, यहाँ तक हो जाए तो मुझे बता देना ताकि फिर मैं स्लाइड नीचे कर दूँ. दिस इज क्यू एंड दिस इज ओरिजिन. आपने क्या करना है, एक इन इलास्टिक डिमांड कर्व बनाना है. उसमें एक सप्लाई कर्व बनाओ, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालो. ये आपकी प्राइस आ गई, ये आपकी क्वांटिटी आ गई. दिस इज इक्विलिब्रियम एंड दिस इज सप्लाई. अब जब टैक्स लगता है ना तो सप्लाई शिफ्ट टू द लेफ्ट. इनडायरेक्ट टैक्स है. तो सप्लाई आपका लेफ्ट पे शुरू शिफ्ट हुआ, आप एस से एस वन आ गए. अब आप देखो आपकी प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है, क्वांटिटी कम से गिर रही है. तो अक्सर बच्चे पेपर में ये समझते हैं कि यार ये पॉलिसी बिल्कुल यूजलेस है. देखो यूजलेस नहीं है. टू सम एक्सटेंट क्वांटिटी में तो फॉल आ रहा है. भले प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है पर क्वांटिटी कुछ ना कुछ गिर रही है. तो कहीं ना कहीं पॉलिसी काम कर रही है. और इस डायग्राम के बराबर में आपने लिखना होगा फिगर वन. यहाँ तक कर लो, फिर मुझे बताओ ताकि फिर मैं स्लाइड नीचे करूँ. ठीक है, तो ये ऊपर वाला कंटेंट तो हो गया होगा ना मेरे हिसाब से. यहाँ तक मैं नीचे कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ. आप डायग्राम बना लो जब तक. अच्छा, अब जो है ना मुझे आंसर स्टार्ट करना है. अब मेरा ऑफिशियली आंसर स्टार्ट हो रहा है. जो चीज हमने करी है ना ये क्रेडिट मार्क्स के लिए था. अब मैं डायग्राम को अपने आंसर से लिंक करूंगा. सही है, लिखना देखना जरा. पहले मैं फायदे बताऊंगा कि हाँ भाई टैक्स लगाना चाहिए. तो कैसे शुरू करोगे. अ गवर्नमेंट, सवाल की वर्डिंग उठाया करो. अ गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, should increase the tax on cigarettes as this increases cost leading to
a fall in supply and therefore producer and therefore the producer passes majority of the tax burden on to the consumer in the form of higher prices. But the quantity demanded contracts by a smaller percentage, as shown in figure 1. This increases the tax revenue for a government which would enable them to spend it on advertisement and provide information about the harmful effects of cigarettes about the harmful effects of cigarettes which would discourage its consumption. तो ये आपका पहला पॉइंट है. Moreover, since the quantity demanded is falling, due to indirect tax, it will lead to a fall in external costs created by these goods as the quantity is getting closer to the socially optimum level of output. Society का best output, socially optimum level of output. Socially optimum level of output.
सही है। आप ये भी लिख सकते हो कि reduction in consumption of these goods will improve health in the economy. As pollution will reduce. सही। ये एक बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तभी मैं इसमें ज्यादा लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। तो जब मैं ज्यादा लिखूंगा ना तो आप पेपर में थोड़ा कम भी लिख लोगे तो मसला नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एक और आपको एडवांटेज बताता हूँ जिसको आप मार्केट फेलियर से कनेक्ट कर दो। वैसे ये 2 पॉइंट्स बहुत है, हमने बहुत एक्सटेंसिव लिखा है। जैसे एक और मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, फर्दर मोर सिंस demerit goods are over consumed and overproduced, and hence over allocated, this causes market failure. This causes market failure. अब बेसिकली हो ही रहेगा, जब इन चीजों की कंजम्पशन कम करेंगे ना तो मार्केट फेलियर भी कम हो रही है। So a reduction in consumption, so a reduction in consumption due to indirect tax improves the allocation of resources the quantity। डायरेक्ट अफेक्ट नहीं हो रहा ना वहां बेटा, इनडायरेक्ट अफेक्ट है बहुत। थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाएगा अगर इस तरह लिखोगे ना। अब ऑन दी अदर एंड में जा रहा हूँ। ऑन दी अदर एंड का मतलब है अब आंसर की दूसरी साइड स्टार्ट हो गई है। ऑन दी अदर हैंड a government should not increase the tax on cigarettes as demand for these goods is inelastic due to its addictive nature. So a rise in price will not have much impact on consumption.
ये एक और क्या पॉइंट लिख सकता हूँ? मोर ओवर indirect tax since indirect tax leads to an increase in price, this may harm domestic producers if consumers switch to imported products. अक्सर ऐसा होता है कि आप डोमेस्टिक सिगरेट्स को महंगा करते हो, लोग इंपोर्टेड पीना शुरू कर देते हैं. This may reduce their profits due to this. They may lay off workers. Which will have an adverse effect. Adverse का मतलब खराब. Adverse effect on domestic employment. सही है. एक और पॉइंट भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो कि एक्स्ट्रा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ. हालांकि हमारे 5 पॉइंट पूरे हो गए, 3 वर्सेस 2 करते हैं हम. ठीक है, मैं फिर भी एक पॉइंट लिख रहा हूँ लास्टली, अलग कलर से. लास्टली, इंफॉर्मेशन फेलियर about these goods still exists people are still willing to pay a high price for these goods as they do not realize the true costs of consuming these goods. So a government may go for alternative policies. सही है. इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा आपका ये 8 मार्कर. तो हमने 2 साइडेड आंसर लिखा है.